दोस्तों, फिर एक बार संविधान बदलने की बात भाजपा के द्वारा की गई है, और वह भी जब देश में इतनी बड़ी आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें भाजपा का एक सांसद निष्कांत दुबे संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 26 और 29 से प्रॉब्लम हो गई है। वह बतलावें कि 26 और 29 में क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही अधिकार दिए गए हैं या तमाम माइनॉरिटियों के लिए, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं? और उस अधिकार को जो छीनने की ये बात कह गए हैं, तो इसके साथ साथ भाजपा सांसद निष्कांत दुबे को यह भी बतलाना चाहिए कि क्या पहलगाम की घटना में भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का उसमें हाथ है क्या? आपकी मीडिया ने और आप जैसे नेताओं ने पहलगाम को, जो इतनी बड़ी त्रासदी को जो रंग देने के प्रयास किया गया है, वह भी देश आज 48 घंटे में भूला नहीं है। आप लोगों ने किस ढंग से हिंदू मुसलमान का खेल खेलना चाह रहे हैं वहां पर, और आप लोग यह भी भूल जाते हैं कि किस ढंग से वहां के लोकल मुसलमानों ने हमारे पर्यटक उनकी जान बचाने के लिए जो प्रयास किया और अपनी जान खो दिया, उस पर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको वोट नहीं मिलेगा, आप सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए आप एक अलग रंग दे करके, और जो आपकी नीति और नियत है जो आजादी के बाद से, उसको फिर आप लोगों ने दोहराने का काम किया है। फिर हो सकता है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पाला झाड़ जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में जेपी नड्डा साहब बोल गए कि वह निष्कांत दुबे का बयान हो सकता है, वह भाजपा का बयान नहीं है। उसी ढंग से फिर पाला झाड़ लें, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक तो करार दे दिया, लेकिन उसे जब्त करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं से गाइड हुआ था। देश को कुछ चीजों को याद रखने की जरूरत है कि आखिर के भाजपा के तमाम नेता इतनी तीखी और विवादित सुर्खियां बटोरने वाली टिप्पणी, जैसे निष्कांत दुबे की राजनीति का स्टाइल है, वे सांसद में अपनी आक्रामक और तीखे बयानों के लिए अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। उनके इस बयान से यह तो खुलासा हो गया, या राजनीति में भी हलचल ला दिया है। वह पार्टी की झिड़की भी सुनने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन उनको भी मंत्री बनने की भी बहुत जल्दी हो गई है, और इसलिए वे उत्तेजक बयान दे करके फायर ब्रांड इमेज को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि पार्टी को कोर्स करेक्शन करना होता है, पार्टी पाला झाड़ लेगी, लेकिन चर्चा पार्टी की डांट की नहीं बल्कि सांसद के ओरिजिनल बयान की होती है। दरअसल निष्कांत दुबे बीजेपी की गाइडेड मिसाइल बनते जा रहे हैं। जिस ढंग से तमिलनाडु के बिलों को राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं देने और वक्फ संशोधन कानून 2025 के 2 अहम प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद सांसद निष्कांत दुबे का बयान इस श्रेणी में आता है। निष्कांत दुबे कहा था कि अगर देश में कोई धार्मिक युद्ध भड़का रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। आप इस देश की अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष अदालत को ही कानून बनाना है तो सांसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देनी चाहिए। निष्कांत दुबे किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होता है? ये निष्कांत दुबे जी कह रहे हैं। उनके हिसाब से जो विपक्षी सरकार है, उनकी जो योजनाएं हो, उसे सालों साल बंद करके रख देनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं निष्कांत दुबे जी। कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का कानून पक्ष और विपक्ष है, और हिंदू मुसलमान को देख करके नहीं बनाया गया था। निष्कांत दुबे जी, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। देश जान रहा है कि आप लोगों को संविधान से आपत्ति हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो खेल खेलना चाहते हैं वह देश को मंजूर नहीं है, और इसलिए आप लोग बार बार देश बदल
देश की संविधान बदलने की बात करते हैं और ओछी राजनीति करते हैं ताकि सुर्खियों में बना रहे, क्योंकि मुट्ठी भर आपके वह समर्थक हैं जो आपके बयानों पर तालियां बजाते हैं। और यह खास करके देखा भी जाता है जब स्ट्रीम मीडिया के डिबेट होता है, जो भारे के लोग को ले जाकर के और बैठाते हैं मीडिया वाले, और वहां पर तालियां किस ढंग से आप लोगों के पक्ष में बजवाई जाती है, वह भी देश जान चुका है। आज उन्हीं के कारणों से जो मीडिया पर लोगों का विश्वास उठ रहा है, वह भी देश को समझ में आ चुका है। निशिकांत दुबे जी का ट्वीट कुछ इस प्रकार के है कि उसे समझना होगा कि उनकी जो भाषा है, उनकी बोलचाल की जो अपने ट्वीट में दर्शाए हैं, उसको आप, क्योंकि समय बहुत कम है और इसमें सारे तमाम चीजों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनके ट्वीट और जो 26 और 29 धारा को ये समाप्त करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान का गेम खेल करके और अपनी नाकामियां छिपा लेंगे। जो ये लोग हर अपने भाषण में, इनके भाषण वीर जिस ढंग से बात करते हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है, दूर दूर तक देश से आतंकवाद का नाम मिट गया है, और वहां पहलगाम में ऐसी खेल हो जाता है, तो कहीं अब देश को फिर एक बार, जैसे हम पुलवामा का घटना को देखे थे कि किस ढंग से उसे पूरे देश में शहीदों की ताबूतें घुमाई गई थी और वोट भी तोड़ा गया था, और इसीलिए निशिकांत दुबे का यह बयान कहीं फिर राजनीतिक रंग में न रंग जाए और ये लोग असली मुद्दे से न भटका दें, क्योंकि हमारा मकसद है, देश के हर नागरिक का यह सोच है कि चाहे जो भी वह घटना किया है उसे तुरंत सरकार अरेस्ट करे या उनको उस जगह ही पहुंचाने का काम करे जो वह दूसरों को भेजने का कार्य करते हैं। ये आतंकवादी किसी का भाई बहन नहीं हो सकता है, ये किसी धर्म के नहीं हो सकते हैं। इनका काम ही होता है देश में नफरत फैलाना, देश को डराना, और उसी तर्ज पर यह पहलगाम की घटना हुई है और वह फिर एक बार हमारे देश के लोगों को डराने का काम किया गया है, चाहे वह सीमा पार से हो या अन्यत्र जगहों से। उन्हें माफ नहीं करेगा देश, और देश की सत्ता को चाहिए भी कि उन्हें जल्द से जल्द उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम करे। हिंदू मुसलमानों के बीच बांटने का काम छोड़, देश की जो आज मांग है और वहां उस पर कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।